अच्छा मुशी भाई मुझे ये बात बताएं कि बॉलिंग कोच है उनके साथ मोरकल, ठीक है ना? एक मिनट, फास्ट बॉलिंग कोच है तो क्या उसको नजर नहीं आ रहा कि वो भी तो बॉलर ही है, स्पिनर ही है ना? तो उसको इतना तो नजर आ रहा होगा कि वो क्या गलती कर रहा है। Exactly. फास्ट बॉलर भी अगर गलती कर रहा है तो वो उसको बता रहा है ना। तो स्पिनर की गलती क्या उसको नजर नहीं आ रही? जब मुझे और मुशी भाई को या यूसुफ को यहाँ बैठे या आप लोगों को बैठे हुए यहाँ नजर आ रही है कि चैनल में बॉलिंग करनी है, सिर्फ उस लाइन और लेंथ को मेंटेन करना है। तो इसके लिए मैं एक बात वैसी मैं बता सकती हूँ तो मोरकल भी बता ही सकते हैं मेरा ख्याल से। बात वो है कि भाई मोरकल पता है यार। शायद पता है क्या बात होती है, ये कई दफा ना गेम अवेयरनेस जो होती है ना, बार बार बात करते हैं। ये जो जितने भी बॉलिंग कोच या बाहर वाले होते हैं ना, ये इनका पता माइंडसेट, क्योंकि हमने बाहर बहुत कोचिंग की है ना, इनका माइंडसेट क्या था, गेट अ विकेट, यू आर लेग स्पिनर, यू हैव टू गेट विकेट्स। अच्छा ये आप सुन लेना, ये मेरा, यू हैव टू गेट विकेट्स, यू आर अ मैच विनर। ओके, अच्छा ये सारी बातें सुन ली इससे सामान्य, शायद ने सुन ली। शायद क्या जाने लगा पहले बॉल क्या करेगा, विकेट लेनी है, मैंने विकेट लेनी। उनको कहना है देख तुझे विकेटें मिल जाएंगी। अब ये तेरा पैगाम है, शायद अफरीदी का पैगाम, तुझे विकेटें मिलेंगी, ठीक है, तूने रन्स नहीं देने इसमें। ये इसको कहते हैं फाइन। विकेटें मिलेंगी और विकेटें कैसे मिली जरा उस पे भी नजर डालते हैं। फॉल ऑफ विकेट ऑफ बांग्लादेश हियर, क्या किया पाकिस्तान के बॉलर्स ने, ये आपके सामने विकेटें। लाला इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, या मुशी भाई इफ यू वांट। देखिए हो रहा है बॉल यहाँ पे, ये जैसे रिवर्स हो रहा नजर आ रहा है, ठीक है ना? ये विकेट लेने वाला बॉल तो नहीं था ये, लेकिन गुड क्या आउट हो गया। यहाँ पे मुशी भाई यू वांट टू मेंशन समथिंग? आई थिंक वो पीछे वाले बॉल का जरूर सोच रहा था, मगर अच्छा टेक्निकली जब आप स्ट्रांग नहीं ना होते तो बॉल इधर ही खड़ा होता है, आगे से पकड़ता ना। अब ये भी देखे ना, उसको ये मेहंदी ने बिल्कुल पता ही नहीं, रिवर्स स्विंग हो रहा है, और आपको चाहिए कि इस वक्त उस बॉलर को पकड़ते, कोशिश करते कि गुड क्रिकेटिंग शॉट मारते, मगर ये ग्रेट स्टफ फ्रॉम शाहीन एंड वसीम जूनियर, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेल ऑफ रिवर्स स्विंग। बड़ी देर बाद फिर इन्होंने, और जो शाहीन के ने जो विकेट लिए ना राउंड द विकेट जाके, हम एक दफा जरा फिर से देखें और जरा विकेटें इतनी तेजी से निकल गई वो के ये पहले विकेट पहले ओवर में। अब ये देखे ना, लेंथ बॉल की उसने बाहर, वो बाहर का सोच रहा था, अंदर लेके आया शाहीन, अब उस पे विकेट मिल गई उसको। पहले कोई 2 बीट कर चुका था। दैट इज अ गुड विकेट, गुड कैच एक्चुअली। यस, हारिस राव, that was also good ball, very good ball. इस ओवर में इसने 3 चौके भी खाए। यस, That's a very poor shot, very poor shot. और गुड बैट्समैन आउट हुआ। हाँ, वो क्योंकि सेट बैट्समैन को ऐसी शॉट नहीं मारनी चाहिए थी। ये है क्लासिकल बॉल जो वसीम भाई ने वर्ल्ड कप में किया था। ये पता है कि ये एंगल से बाहर कर, ये आपको पता है, और ब्रॉडकास्टर्स ने दिखाया 92 में वसीम अकरम की बॉलिंग दिखाई, एंड देन ये दिखाया कि दैट वाज एग्जैक्टली दिस बॉल। ये विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी शाकिब की, अगर ये आउट नहीं होता तो ये 200 कुछ 30-40 अगर हो जाते थोड़ा मुश्किल हो जाता। और ये इन्होंने खींच देना 260 के करीब ले जाना था, बिल्कुल ले जाना। But what a beautiful reverse swing of ये वसीम जूनियर with a good pace, good pace, very good pace actually, very good, 143-4 कर रहा था। आई थिंक पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया है। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उसामा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, इफ्तिखार ने जिस तरह बॉलिंग की है उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसने अपना वही नॉर्मल बॉलिंग करते हुए उसने विकेटें ली। बट आई थिंक जैसे शकीब है और लुटन दास है, इन्होंने थोड़ी सी गंदी शॉटें मारी हैं, गंदी शॉटें मारी हैं। इस हमारे पाकिस्तान ने बॉलिंग तो अच्छी की है, गुड फॉर अस, गुड फॉर अस। बट आई थिंक ये भी एक साइन होता है जब आपकी टीम में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। परसों शायद ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं थोड़ा सा ना उस पर मुझे समझ नहीं आई उस वक्त, तो कई दफ़ा ये बात आपको रिमाइंडर चाहिए होती है जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं ना होता, जैसे इंग्लैंड का, तो शायद ने कहा इंग्लैंड का मुशी भाई कॉन्फिडेंस इस तरह का बहुत गिरा हुआ है, इनको समझ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा बड़ी टीम है, 2-3 मैचों का हो जाता है, ये नहीं प्रेशर लेंगे। मगर ये सही बात है, जब आप अंडर प्रेशर होते हो ना, बताते नहीं किसी को, सामने से दिखाते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर अंदर से गए होते हो। आई थिंक इंग्लैंड का और बांग्लादेश का उस वक्त ये हाल है कि दे आर वेरी स्केर्ड ऑफ। अच्छा, हमने विकेट्स तो दिखाई हैं, हम शाहीन का कंपैरिजन 19 वर्सेस 23 जो है वो चाहते हैं कि वो भी उस पर भी आपको एक्सपर्ट ओपिनियन हम हासिल कर सकें। 2019 और 2023 में ये शाहीन की बॉलिंग का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा था। व्हाट आर दे ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पाऊँ, आज मैं शायद से यही बात कर रहा था, अगर मैं शायद आप खड़े होकर बताओ कि मैं बताऊं, आप बता दें। ये अब ये देखिएगा, मुझे पीछे ले जाए जी, मुझे देखिएगा बाजू और पाँव, ये व्यूअर्स को मैं देख रहा हूँ, ये जो है ना, ये शाहीन का ये बेहतरीन, ये दिस इज अ गुड रिदम ऑफ शाहीन। इस पे जोर लग रहा होगा शाहीन का, क्योंकि इसकी लाइनमेंट बहुत तगड़ी है। आप देख रहे हो पाँव, उन्होंने यही डब्बा बनाया हो ना वो चेक करें, वो आप देखें रिस्ट का भी देखें, रिस्ट और बिल्कुल एक लाइन में ये पाँव और रिस्ट एक लाइन में। अब ये आ जाइएगा इधर, ये पाँव बहुत बाहर निकल गया हुआ है। जब आपका ये पाँव बाहर निकलता है, ये सर और भी नीचे गिर जाता है। जब ये, क्योंकि पाँव रिलेटेड होता है ये आपकी लाइनमेंट से,
अब ये पाँव इसका बाहर है, ये लाइनमेंट ये देखें इधर आ गई है। इसलिए शाहीन का जो जोर कंसिस्टेंटली शायद नहीं लग रहा, ये छोटी सी चीज़ होती है जो कहते हैं ना, छोटी इतनी सी टेक्निक जो होती है ना, आपको 135 से 145 तक ले जाती है, इतनी सी चीज़। अब यही चीज़ है जो व्यूअर्स को दिखानी है हमने कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये थोड़ा सा इस वक्त वो कहते हैं लाइनमेंट खराब हुई है। गैप चेक करें मुझे भाई, दोनों लेग्स वही ना, वो ये दिखा रहे, उधर चेक करें, देखे ना, शायद बिल्कुल सही, वो वाली लाइन बिल्कुल पिछली टांग जो है ना, पिछली टांग और ये मिल रही है, जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, इसमें नहीं मिल रही है। देखो हाथ किधर है, ये टांग किधर है। तो ये छोटी सी चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई जो बंदा बहुत क्रिकेट खेल रहा होता है, छोटी सी ट्यूनिंग कहीं उसको पता नहीं चलता, मगर द एंड ऑफ द डे पता क्या होता है, वो उसको पता नहीं चल रहा होता, कॉज कर रही होती है। यही अच्छे कोच की निशानी होती है कि ये चीजें लेके एनालिस्ट के कमरे में बैठ के उसको दिखाए और उसके ऊपर वर्कआउट करे। बिल्कुल, और इसी तरह वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये ट्वीकिंग है, ये छोटी छोटी ट्वीकिंग ज़रूरी होती है जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इस लेवल पे दिस काइंड ऑफ ट्वीकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स टू द ब्रॉडकास्टर्स दैट दे टेक आउट सच स्टफ जिस पे आपके एनालिस्ट को भी काम ना करना पड़े, आपके सामने पूरा बना हुआ आ जाए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड रिमेंबर #AskZKJ, बस ब्रेक से वापस आते हैं और शुरू करते हैं। 2023 में ये शाहीन की बॉलिंग का कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा था। व्हाट आर दे ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये पाँव, आज मैं शायद से यही बात कर रहा था, अगर मैं शायद आप खड़े होकर बताओ कि मैं बताऊं, भाई आप बता दें। ये अब ये देखिएगा, पीछे ले जाए जी, मुझे देखिएगा बाजू और पाँव। ये व्यूअर्स को मैं देख रहा हूँ, ये जो है ना, ये शाहीन का ये बेहतरीन, ये दिस इज अ गुड रिदम ऑफ शाहीन। इस पे जोर लग रहा होगा शाहीन का, क्योंकि इसकी लाइनमेंट बहुत तगड़ी है। आप देख रहे हो पाँव, उन्होंने यही डब्बा बनाया हो ना पाँव के ऊपर, चेक करें वो आप देखें रिस्ट का भी देखें, रिस्ट और बिल्कुल एक लाइन में ये पाँव और रिस्ट एक लाइन में। अब ये आ जाइएगा इधर, ये पाँव बहुत बाहर निकल गया हुआ है। जब आपका ये पाँव बाहर निकलता है, ये सर और भी नीचे गिर जाता है। जब ये, क्योंकि पाँव रिलेटेड होता है ये आपकी लाइनमेंट से। अब ये पाँव इसका बाहर है, ये लाइनमेंट ये देखें इधर आ गई है। इसलिए शाहीन का जो जोर कंसिस्टेंटली शायद नहीं लग रहा, ये छोटी सी चीज होती है जो कहते हैं ना, छोटी इतनी सी टेक्निक जो होती है ना, आपको 135 से 145 तक ले जाती है, इतनी सी चीज। अब यही चीज है जो व्यूअर्स को दिखानी है हमने कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला ये थोड़ा सा इस वक्त वो कहते हैं लाइनमेंट खराब हुई है। गैप चेक करें मुझे भाई, दोनों लेग्स वही ना, वो ये दिखा रहे, उधर चेक करें, देखे ना, शायद बिल्कुल सही, वो वाली लाइन बिल्कुल पिछली टांग जो है ना, पिछली टांग और ये मिल रही है, जिसे हम अलाइनमेंट कहते हैं, इसमें नहीं मिल रही है। देखो हाथ किधर है, ये टांग किधर है। तो ये छोटी सी चीज नहीं होती, ये बहुत बड़ी चीज होती है कि कोई जो बंदा बहुत क्रिकेट खेल रहा होता है, छोटी सी ट्यूनिंग कहीं उसको पता नहीं चलता, मगर द एंड ऑफ द डे पता क्या होता है, वो उसको पता नहीं चल रहा होता, कॉज कर रही होती है। यही अच्छे कोच की निशानी होती है कि ये चीजें लेके एनालिस्ट के कमरे में बैठ के उसको दिखाए और उसके ऊपर वर्कआउट करे। बिल्कुल, और इसी तरह वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह आपको ये ट्वीकिंग है, ये छोटी छोटी ट्वीकिंग ज़रूरी होती है जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि इस लेवल पे दिस काइंड ऑफ ट्वीकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड थैंक्स टू द ब्रॉडकास्टर्स दैट दे टेक आउट सच स्टफ जिस पे आपके एनालिस्ट को भी काम ना करना पड़े, आपके सामने पूरा बना हुआ आ जाए। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड रिमेंबर #AskZKJ, बस ब्रेक से वापस आते हैं और शुरू करते हैं।